नमः संस्कृताय, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। देखिए, जैसा कि हम आपके लिए एक छोटे रूप में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि पूरे संपूर्ण टॉपिक को जो विधि है, जो समझने की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल कम समय में एक टॉपिक को पूरा समझेंगे, जिसमें से आपके चाहे से फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो या रीट पात्रता परीक्षा हो। हमेशा ध्यान रखें, शिक्षा वह है जो कम समय में अधिक हम जानकारी ले सके एवं प्रयासरत होकर के उसका अध्ययन करें। समय के अनुसार जो है, हम जैसे कोई सा भी विषय हो उसको जाने समझे पढ़े तो बेहतरीन तरीके से उसको समझ सकते हैं। इसी तरीके से आज हम अपने विषय संस्कृत, जो अपना मूलतः जिसे हम देव भाषा भी कहते हैं, प्राचीन भाषा भी कहते हैं, उसमें हम एक छोटा सा बिल्कुल संपूर्ण टॉपिक कम समय में जानेंगे। और अधिकांशतः आपके जो शिक्षक भर्ती है उसमें हर बार प्रश्न पूछा जाता है, चाहे से आपके रीट पात्रता हो, ग्रेड थर्ड हो, मेंस एग्जाम जिसे हम कहें, सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, इसमें से हर बार आपके प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, अभी हम केवल बात करेंगे आज जो अपना टॉपिक है जिसे हम कहें भाषा कौशल। देखो, बिल्कुल कम समय में अच्छे से टॉपिक को समझना, सूक्ष्म रूप से जिसे हम कह सकते हैं। तो बढ़े हम टॉपिक की ओर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है जिसे हम कहें भाषा कौशल। भाषा कौशल मैं केवल इसके सोपानों को यहाँ पर आपको कम समय में समझाने वाला हूँ। इसके जो सोपान है और अधिकांशतः उसमें से प्रश्न आपके पूछा जाता है। ध्यान रखना, भाषा कौशल का जो टॉपिक है आपके जो शिक्षण विधि है उसमें से है। केवल हम यहाँ पर इनके क्रम को जानेंगे और इनके जो प्रश्न जो आपके बनते हैं केवल उनके ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि निश्चित ही इसमें से प्रश्न आपके पूछा जाता है कि भाषा कौशल के कितने सोपान होते हैं, कौन कौन से आउटपुट, इनपुट, ध्वनि, विज्ञान कौन कौन से जुड़े हो। मात्र इनकी इतनी ही हम जानकारी के अनुसार कम समय में इसको हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आपके 1 से 2 क्वेश्चन, चाहे से कोई सा भी ग्रेड शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, 2 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में से बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं हम, श्री गणेश करें, भाषा कौशल। तो देखिए, भाषा जो शब्द है ये आप जानते हो। भाषा जो शब्द है यह आप जानते हो, जिसे हम कहें किसी बात को कहे, यानी कि व्यक्ति जो है अपनी बात किसी दूसरे को कहे, अर्थात सीधे तरीके से हम बात करें कि अपने भावों या विचारों को क्या करता है, प्रकट करता है। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। तो भाषा जो शब्द है ये भास धातु से एवं टाप प्रत्यय से। भास तो इसमें धातु है और टाप क्या इसमें प्रत्यय है, तब जाकर के निर्माण हुआ है भाषा का। ध्यान रखना, पूछ ले भाषा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ध्यान रखना टाप प्रत्यय। और भाषा जो शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है विद्यार्थियों? स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि टाप प्रत्यय वह प्रत्यय है जिसमें आ जुड़ता है जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करता है। ध्यान रखना, पुल्लिंग शब्दों को किस में परिवर्तन करता है? स्त्रीलिंग में परिवर्तन करता है। देखिए, भास कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपने
अपने भाव या विचारों को प्रकट करता हो। भाव या विचारों को प्रकट करता हो, या जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भाव या विचारों को प्रकट करता हो, वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ध्यान रखना। मान लो जैसे मैं अंग्रेजी में बात करूंगा तो मेरी भाषा होगी अंग्रेजी। यदि मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ तो हिंदी भाषा होगी। यदि मैं यही बात संस्कृत में आपको कहूँ तो मेरी भाषा हो जाएगी संस्कृत। ध्यान रखना। तो कहने का मतलब जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भाव या विचार प्रकट करता है वह भाषा कहलाती है। कौशल का मतलब यहाँ पर है कार्य करने की क्षमता, जिसे हम कहें। कुशल मूल शब्द से अण प्रत्यय से निर्माण हुआ है यहाँ पर कौशल, ये भी ध्यान रखें। तो देखिए भाषा कौशल, अब भाषा हम जानते हैं मौखिक, लिखित और सांकेतिक। पहले मैं यहाँ पर चर्चा करूँ भाषा के बारे में। तो पहली जो भाषा है जिसे हम कहें मौखिक भाषा, और इसकी हम चर्चा कर चुके हैं और आपने भी पढ़ा है इसको, मौखिक भाषा। दूसरे नंबर की जो भाषा है जिसे हम कहें लिखित भाषा, और तीसरे नंबर की जो भाषा है इसे हम कहें सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, मुख धन इक, ध्यान रखना। मौखिक भाषा जिसे हम कहें मुख प्लस इक, मुख मूल शब्द है और इक प्रत्यय जिसे हम संस्कृत में ठक प्रत्यय के नाम से जानते हैं, और ठक में इक जोड़ा जाता है और आर वृद्धि होती है। ऊ का ओ तो गुण होता है और औ क्या होगी? वृद्धि होती है। ध्यान रखें। तो शब्द बन जाएगा मौखिक, कि मुख के द्वारा अर्थात बोल करके अपने विचारों को प्रकट करना मौखिक, बोल करके। ध्यान रखें, बोल कर। इसमें लिखित में क्या हो जाएगा? लिख कर। क्या करके? लिख करके अपने क्या करता हूँ? विचार प्रकट कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैं बोल करके बता रहा हूँ तो मौखिक भाषा हो जाएगी, और मान लो मैं बिल्कुल चुप रहूं और केवल लिख करके ही अपने क्या करूं? विचारों को प्रकट करूं, तो कौन सी भाषा हो जाएगी? लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा, जो संकेत के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, ध्यान रखना, संकेत के माध्यम से, यानी संकेत के द्वारा। भास धातु टाप प्रत्यय, निर्माण हुआ भाषा। कुशल मूल शब्द है और अण प्रत्यय जोड़े तो शब्द बन जाएगा भाषा कौशल। कौशल है जिसे हम कहें। 3 प्रकार की। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो अपना मूलतः जो संस्कृत का है, और इसमें से निश्चित ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इसके हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए भाषा कौशल के 4 सोपान होते हैं। भाषा कौशल के 4 सोपान हैं और इन चारों सोपानों को हमें जानना है। 4 सोपान यही है और इसमें से प्रश्न आपके पूछा जाता है। अब इन चारों सोपानों का हम विवरण यहाँ पर जान लेंगे और कम समय में, केवल छोटे छोटे शब्दों की ही हमें यहाँ पर पकड़ करके इसको समझना है और ये क्लियर हो जाएगा आपके टॉपिक, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इसमें ध्वनि का भी होगा, लिपि का भी होगा, कौन कौन से सोपान होते हैं, कौन सा उद्देश्य होता है, इनको हमें जानना है। कौन सा आउटपुट है, कौन सा इनपुट है। इनके अलावा इसमें से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं बनता है, ध्यान रखें। देखिए 4 सोपान बताए गए हैं। पहला जो सोपान है जिसे हम कहें श्रवणम, पहला जो सोपान है जिसे हम कहें श्रवणम। दूसरा जो सोपान है जिसे हम कहें वदनम या भाषणम, वदनम या भाषणम। तीसरे नंबर का जो सोपान है जिसे हम कहें पठनम, और चौथे नंबर का जो सोपान है जिसे हम कहें लेखनम। ध्यान रखना, श्रवण, वदन जिसे हम कहें भाषण,
पठन एवं लेखन। पठन एवं लेखन, ध्यान रखना। अब कैसे कि श्रवणम, श्रवण का मतलब होता है सुनना। श्रवण का मतलब क्या होगा? सुनना। तो ये तो है सोपान, ये तो क्या है यहाँ पर? सोपान। और इधर हो जाएगा इनका उद्देश्य, इधर हो जाएगा इनका उद्देश्य। देखो श्रवणम, श्रवणम का उद्देश्य हो जाएगा श्रुत्वार्थ ग्रहणम। श्रुत्वार्थ ग्रहणम यानी कि सुन करके अर्थ को क्या करना? ग्रहण करना। सुन करके अर्थ को क्या करना? ग्रहण करना, ध्यान रखना। फिर वदनम या भाषणम, जिसे हम कहें मौखिकाभिव्यक्ति। मौखिकाभिव्यक्ति, ध्यान रखना। मौखिकाभिव्यक्ति, ध्यान रखना। मौखिकाभिव्यक्ति कि बोल करके क्या किया जाए? अभिव्यक्त किया जाए। श्रुत्वा, सुन करके, श्रय श्रय से भी पता लग रहा है, सुन करके अर्थ को ग्रहण करना, ग्रहण किया जा रहा है, श्रवणम। दूसरा सोपान है जिसे हम कहें, भाषा कौशल के 4 है। दूसरा है वदन, वदन का मतलब बोलना। भाषण, भाषण का भी मतलब क्या होता है? बोलना। तो मौखिकाभिव्यक्ति, बोलेंगे है ना, तो सुनेंगे, मौखिकाभिव्यक्ति होगी। पठनम, पठन का हो जाएगा पठित्वार्थ ग्रहणम। पठित्वार्थ ग्रहणम, पठित्वार्थ ग्रहणम, ध्यान रखना। और लेखनम, लिखेंगे तो कौन सी होगी? लिखिताभिव्यक्ति होगी। लिखिताभिव्यक्ति, लिखिताभिव्यक्ति होगी भाई, ध्यान रखें। तो ये 4 सोपान है। चारों सोपानों का ये उद्देश्य है। पूछ लिया श्रवणम उद्देश्य, यानी श्रवणम भाषा कौशल से श्रवणम उद्देश्य, कि श्रवण कौशल का उद्देश्य है श्रुत्वार्थ ग्रहणम। आ जाए पूछ ले पठनम का उद्देश्य, तो पठित्वार्थ ग्रहणम। मान लो पूछ ले लेखनम का उद्देश्य, तो लिखिताभिव्यक्ति। और वदन का पूछ ले तो मौखिकाभिव्यक्ति। ध्यान रखना, कौन सी? मौखिकाभिव्यक्ति, विशेष ध्यान रखें। तो मूल यहाँ पर उद्देश्यों की तो अपने को जानकारी रखनी है। कौन सा उद्देश्य है, कौन से सोपान का है, सोपान सहित यहाँ पर उद्देश्यों को हमें ध्यान रखना है। सोपान सहित यहाँ पर उद्देश्यों की अपने को जानकारी रखनी है। आज का जो अपना केवल टॉपिक रहता है सोपान। अब देखो इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, कौन कौन से हैं, आगे हम यहाँ पर बात करें सोपानों की। आगे देखिए कौन सा ध्वनि, कौन सा लिपि इनसे जुड़ा हुआ है। तो देखिए पहला सोपान कौन सा था अपना? श्रवणम। दूसरा कौन सा था? वदनम या भाषणम। तीसरे नंबर का कौन सा था? पठनम। और 4 नंबर था लेखनम। 4 नंबर कौन सा था? लेखनम। ध्यान रखना, श्रवण, वदन, पठन एवं लेखन। श्रवण के हम क्या? श्रुत्वार्थ ग्रहणम, ये अर्थ पढ़ रहे थे हम, उद्देश्य श्रुत्वार्थ ग्रहणम। देखो मैं वापस लिख रहा हूं, ध्यान रखना। इसका हो जाएगा मौखिकाभिव्यक्ति, और इसको अभी और दूसरे तरीके से भी हम समझेंगे। मौखिकाभिव्यक्ति। पठनम का हो जाएगा पठित्वार्थ ग्रहणम। पठित्वार्थ ग्रहणम। और लेखनम में हो जाएगा लिखिताभिव्यक्ति। लिखिताभिव्यक्ति। अब इसको समझना है हमने दूसरे तरीके से। देखिए भाई, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। तो बोलूंगा तो भी ध्वनि, और सुनोगे तो भी क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। तो जो 2 सोपान है यहाँ पर ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं, और 2 सोपान जो है लिपि विज्ञान से। तो
तो श्रवण और वदन तो कौन से विज्ञान से? ध्वनि विज्ञान। क्योंकि बोलेंगे तो भी ध्वनि और सुनेंगे तो भी किसको सुनेंगे? ध्वनि को। पढ़ना और लिखना ये हो जाएगा लिपि विज्ञान। कौन सा विज्ञान है? लिपि विज्ञान। ध्यान रखना, कहने का मतलब ये तो हो जाएगा किससे संबंधित? ध्वनि से संबंधित। और ये दोनों कौन से संबंधित हो जाएंगे? लिपि। अब लिपि विज्ञान जिसे हम कहें, लिपि विज्ञान जिसे हम कहें, अब ध्वनि तो है, बोलेंगे, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। मैंने बोला राम गांव जाता है, तो आपने केवल ध्वनि को सुना है, मेरे वाक्य से ध्वनि को सुना है। ऐसे थोड़ी मैंने राम बोला तो पहले रा निकला, फिर मैं आकर के खड़े हो गए कि ये रा है, ये मैं है। वर्ण तो निकले नहीं, केवल वर्णों की ही आपने ध्वनि सुनी है। तो ये ध्वनि विज्ञान। अब ये लिखा हुआ है, ये लिपि है। लिपि किसे कहें? कि जिसका आकार हो। लिपि किसे कहा जाता है? जिसका क्या हो? आकार हो, उसे लिपि विज्ञान कहा जाता है। जिसका क्या हो? आकार हो, उसे लिपि विज्ञान कहा जाता है। ध्यान रखना, हाँ, उसे क्या कहा जाएगा? लिपि कहा जाता है। विशेष रूप से यहाँ पर समझना है इसको। पूछ लिया ध्वनि विज्ञान वाले कौन कौन से कौशल हैं? तो ध्वनि विज्ञान से सुनने और बोलने वाले कौशल होंगे, श्रवणम वदनम। पूछ लिया कि लिपि विज्ञान से जुड़ने वाले कौन से कौशल हैं? तो लिपि कहने का मतलब जिसका आकार। पढ़ेंगे किसको? जैसे आपको यहाँ पर वाक्य दे दिया कि भाई राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है, तभी आप उसको पढ़ पाओगे, तभी आप उसको लिख पाओगे। कब लिख पाओगे? जब आपको लिपि का ज्ञान होगा। लिपि हम किसे कहें? कि जिसका क्या होगा? आकार। अब आपको कह दिया कि भाई ये क है, ये बनाना नहीं आ रहा, तो इसको आकार देना नहीं आ रहा, तो ये लिपि आप नहीं समझ पाओगे, नहीं लिख पाओगे। और ये आ रहा है आपको आकार देना, तो ये क्या है? लिपि है। क्या है? लिपि। तभी आप इसको पढ़ोगे और तभी आप इसको लिखोगे। भाई पढ़ोगे किसको? जो लिखा हुआ है, और उसी को क्या करते हो? लिखते हो। तो लिपि एवं पठन जो है ये लिपि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? लिपि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना, दोनों के दोनों जो हैं लिपि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना, जैसे आपके श्रवण, वदन, ये तो ध्वनि, और पठन और लेखन जो है यह लिपि से जुड़े हुए हैं। अब इनमें से दो और हैं जिसकी हम बात करें। दो तो आउटपुट और इनपुट है। कौन से? मैं यहाँ वापस बैक ले रहा हूँ, आउटपुट और इनपुट। यानी कि बुद्धि के दो आधार बताए गए हैं। बुद्धि के कितने आधार बताए गए? दो आधार बताए गए हैं। देखिए मैं यहाँ पर वापस इसको एक बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको बार बार याद भी हो जाए। श्रवणम, उद्देश्य क्या था? श्रुत्वार्थ ग्रहणम, श्रुत्वार्थ ग्रहणम। फिर था वदनम, जिसे हम कहते मौखिका अभिव्यक्ति। मौखिका अभिव्यक्ति। मौखिका अभिव्यक्ति। फिर है पठनम, जिसे हम कहें पठित्वार्थ ग्रहणम, जिसे हम कहें पठित्वार्थ ग्रहणम। पठित्वार्थ ग्रहणम, ध्यान रखना। फिर हो जाएगा आपके लेखनम, जिसे हम कहें लिखिताभिव्यक्ति। इसमें से आपके सेकंड ग्रेड में 2014 में भी प्रश्न था, 16 या 18 की जो वैकेंसी थी उसमें भी प्रश्न था। अभी 22 में भी इसमें से 2 प्रश्न पूछे गए थे।
2022 में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, मात्र इस सारणी में आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। अब देख लो, 2 प्रश्न केवल इस सोपान में से, और रीट पात्रता में तो हर बार प्रश्न आया हुआ है। 11 से लेकर के 22 तक जितने भी रीट हुए उनमें सभी में आपके प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार से ही यहाँ पर इनका विशेष ध्यान रखना है, जिसे हम कहें लिखिताभिव्यक्ति। पठन का हो जाएगा मौखिकाभिव्यक्ति, पठनम का हो जाएगा पठित्वार्थ ग्रहणम। अब कौन से अर्थ ग्रहण? बुद्धि के 2 आधार होते हैं। अब यहाँ पर इसको समझना है। बुद्धि के आधार, बुद्धि के आधार बताए गए 2। एक तो ग्रहणात्मक और एक बताया गया है अभिव्यक्ति। ध्यान रखना, अभिव्यक्ति। अब देखिए कौन कौन से तो ग्रहण वाले हैं। ग्रहण करने, तो ग्रहण एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, और अभिव्यक्त करने वाले एक ही हो जाएगा और एक ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये तो हो जाएंगे ग्रहणात्मक, ये तो हो जाएंगे ग्रहणात्मक। और वदन, कौन सा है? वदन एवं लेखन, ये हो जाएंगे अभिव्यक्ति। कहने का मतलब ये तो हो जाएगा इनपुट और ये हो जाएगा आउटपुट, ये हो जाएगा आपके आउटपुट। करने का मतलब बुद्धि के 2 आधार होते हैं, एक तो ग्रहणात्मक, एक अभिव्यक्ति। एक तो ग्रहण करना और एक अभिव्यक्त करना, एक तो ग्रहण करना और एक अभिव्यक्त करना। ध्यान रखना। तो ये दोनों के दोनों जो हैं, ये बुद्धि का आधार बताया गया है। किसका आधार बताया गया है? बुद्धि के आधार यहाँ पर बताए गए हैं। श्रवणम तो बन जाएगा श्रुत्वार्थ ग्रहणम, कि ग्रहण किया जा रहा है, इनपुट है, और हम अभिव्यक्त करेंगे, आउटपुट है। बुद्धि के कितने आधार? 2 आधार, ग्रहणात्मक और अभिव्यक्ति, यानी इनपुट और आउटपुट। तो प्रश्न यही बनता है प्यारे विद्यार्थियों इसमें कि भाई कौन सा पूछ लिया, भाषा कौशल के कितने सोपान? 4 है। पूछ लिया तीसरा सोपान कौन सा? पठन। दूसरा पूछ लिया वदन या भाषण। प्रथम पूछ लिया श्रवणम, अंतिम पूछ लिया लेखनम। कौन से कौशल का कौन सा उद्देश्य है? कौन से कौशल का कौन सा उद्देश्य है? तो ये भी मुख्यतः अपने को ध्यान रखना है कि कौन से कौशल का कौन सा उद्देश्य होता है। वदनम का हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति। वदन को भाषण भी कहा जाता है, भाषणम। कई बार क्या होता है, वदन नाम नहीं देकर के केवल भाषण पूछा जाता है। ध्यान रखना, वदन नाम नहीं देकर के केवल पूछा जाता है भाषणम। ध्यान रखना। इस प्रकार से ये जो होंगे ये भाषा कौशल होंगे। संख्या कितनी है? 4। पूछ लिया कौन से ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए? तो 2 ध्वनि विज्ञान से हैं और 2 ही कौन से विज्ञान से है? ये लिपि विज्ञान से हैं। 2 ही कौन से विज्ञान से? लिपि विज्ञान से। बुद्धि के आधार 2, ग्रहणात्मक और अभिव्यक्ति। ग्रहण और अभिव्यक्ति, क्योंकि 2 की बात यहाँ पर की जा रही है। कितने की? 2 की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। इसमें से सेकंड ग्रेड में आपके 2022 में भी प्रश्न पूछे गए थे 2, केवल इतने से टॉपिक में, एक पेज में। कितने सोपान? 4। श्रवणम का उद्देश्य क्या? श्रुत्वार्थ ग्रहणम।
वदनम का मौखिकाभिव्यक्ति, पठन का पठित्वार्थ ग्रहणम और लेखन का लिखिताभिव्यक्ति। ध्यान रखना। तो तुरंत हमें पता लग जाता कि भाई यहाँ पर कौन सा किसका योग है। सुनकर के अर्थ को ग्रहण करना। अब देखिए विधियां जो होती है, सुनना केवल श्रवण कौशल नहीं है, सुनकर के उसके अर्थों को क्या करना है, ग्रहण करना है। सुनकर के अर्थों को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ध्यान रखना। डॉक्टर रघुनाथ सपाया ने कहा कि संस्कृत जो है इसको हमें पढ़ना चाहिए और ग्रहण तो करना ही है। जैसे भी कोई शब्द जैसे उच्चारण है, अर्थ है, याद हो रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, याद करना चाहिए। जब हमारे को इन कौशलों की ही चर्चा या इनका ध्यान नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तभी तो कहा जाता है पढ़ने पर पहले आपको ध्यान से सुनना है। गतिविधि देखो क्रम के अनुसार बनाया गया है इनको। पहला क्रम क्या हुआ, श्रवण, यानी कि ध्यान से क्या करना, सुनना। बिल्कुल मनोयोग से क्या किया जाता है, सुना जाता है। मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं तो उसको मनोयोग से बिल्कुल अच्छी तरीके से हम सुन रहे हैं और सुन करके क्या कर रहे हैं, अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। केवल सुनना उद्देश्य नहीं है, सुन करके अर्थ ग्रहण करना। श्रुत्वार्थ ग्रहणम, श्रुत धन अक्तवा प्रत्यय से निर्माण हुआ, अक्तवा प्रत्यय से अक्तवा, जिसे हम कहें पठित्वा हसित्वा ना, तो सुन करके अर्थ को क्या करना, ग्रहण करना। ध्यान रखना। वदन भाषण, मौखिकाभिव्यक्ति, कौन सी, मौखिकाभिव्यक्ति। तीसरा हो जाएगा पठन, जिसे हम कहें पठित्वार्थ ग्रहणम, और लेखन का हो जाएगा लिखिताभिव्यक्ति। विशेष रूप से इनका ध्यान रखें। ये 4 कौशल है और इनका विशेष क्रम तो अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है। तो क्रम भी ध्यान रखना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। पहले हमने सुना, बाद में जैसे ही कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसका मनन हम करते हैं, मन मन में, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे उसको। फिर अंतिम जो कार्य किया जाता है वह लेखन का कार्य होता है। इसका कार्य होता है लेखन का, जिसे हम कहें लिखने की जो विधि होती है। लेखन का कार्य का मतलब यहाँ पर जो लिखने की जो विधि होती है, जिसे हम कहें लेखन कार्य। इस प्रकार से इनको अच्छी तरीके से हमें जानना है, समझना है। विशेष रूप से देखिए आगे, देखिए श्रवणम का उद्देश्य क्या हुआ, श्रुत्वार्थ ग्रहणम। वदनम, जिसे हम कहें भाषणम या मौखिकाभिव्यक्ति, इसका उद्देश्य है ही है। पठन का हो जाएगा पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, और लेखनम का हो जाएगा लिखिताभिव्यक्ति। लिपि किसे कहें तो देखो ध्वनि से जुड़ने वाले 2 और लिपि से जुड़ने वाले 2। फिर बुद्धि के आधार पर ध्यान रखना, केवल 2 कौशलों की ही विधियां बताई गई है। मात्र 2 कौशल की ही विधि आपको बताई गई है। और कौन कौन से की, तो ध्यान रखना, एक तो पठन की और लेखन की। मात्र 2 कौशलों की विधियां होती है। तो इन विधियों की तो हम जब शिक्षण विधियां चर्चा करेंगे तब बात करेंगे कि भाई कौन कौन से कौशल की कौन सी विधि है, पठन कौशल कितने प्रकार का है। हम यहाँ पर केवल जो 4 संख्याएं थी उन्हीं की हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें से देखो अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है। मात्र पठन और लेखन के ही रूप बताए गए हैं, इनकी ही शिक्षण विधियां बताई गई। और आपने पढ़ा होगा सस्वर वाचन या मौन वाचन, सस्वर पठन या मौन पठन। ये पठन के भेद बताए गए हैं, पठन कैसे होता है, लेखन कैसे होता है, ये इनकी जो प्रारूप हैं। अब सुनना तो केवल अर्थ ग्रहण करना, बोलेंगे तो भी शुद्ध उच्चारण करना। वदन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो श्रुत्वा अर्थ ग्रहण, सुनकर के अर्थ को ग्रहण करना। वदन का मतलब हो जाएगा शुद्धिकरण, शुद्ध उच्चारण करें, जिसे हम कहें शुद्धोच्चारणम, शुद्ध उच्चारण करना। पठन बताता है कि पढ़ना कैसे चाहिए, सस्वर भी पढ़ना चाहिए और मौन भी पढ़ना चाहिए। लेखन बताता है कि लिखने कैसे लिखें, एक तो सुन करके भी लिखा जा सकता है, एक देख करके भी लिखा जा सकता है, एक ना तो सुन करके ना देख करके केवल चिन्हों को अंकित करके भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये चर्चा की गई है। बस ये चीजें अपने को ध्यान में रखना है। तो ये अपना छोटे रूप में या छोटे क्रम में हम चर्चा करें तो यहाँ पर विशेष रूप से अपने को
चारों के चारों जो सोपान हैं ये कंठस्थ हो गए हैं। ये आप मान के चलिए, इसमें से आपके चाहे से कोई सा भी ग्रेड हो, शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन आपके आता है, ध्यान रखना। तो ये अपने केवल एक छोटे प्रारूप की हम जो श्री गणेश हमने जो किया है अच्छी तरीके से कि भाई सोपान 4 है, इनकी अपने को यहाँ पर जानकारी रखनी है। तो बिल्कुल अच्छे से जानना है, समझना है, पढ़ना है। इसमें से इन 4 जो हमने नियम पढ़े, इनमें से आपके कोई 5वां प्रश्न नहीं है, ध्यान रखना। विशेष मूर्त और अमूर्त वही है, लिपि और ध्वनि से, ध्यान रखें। तो ये अपने को समझना है, जानना है। तो इस प्रकार से ही हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आगे और हम बात करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।